शिक्षित समाज की परिकल्पना करने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके अनूप लाल यादव की आज जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक साथ है। और अभी हम मौजूद हैं एएलवाई कॉलेज परिसर में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। अभी मौजूद है त्रिवेणीगंज के अनूप लाल यादव महाविद्यालय में और आज अनूप बाबू का जो है जन्म जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक साथ मनाया गया है। कॉलेज के प्राचार्य एवं अतिथियों के द्वारा उनके जो है प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, जिसके बाद सभा भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया और आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अनूप बाबू के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कहा और लोगों ने अनूप बाबू के किए गए कार्यों को खूब सराहा भी। और ये अनूप बाबू को लेकर के आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश प्रसाद यादव क्या कहते हैं, आइए उनको सुनते हैं। सहज, सरल, सुगम, मृदुभाषी, विकास पुरुष, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान समाजवादी नेता, विकास पुरुष, बिहार के लाल कोसी के सपूत स्वर्गीय अनूप बाबू यहाँ के जन जन में व्याप्त हैं और त्रिवेणीगंज की धरती पर जो भी विकास आज स्थापित है, कायम है, वो सारे के सारे अनूप बाबू की देन है। और जो उनकी सोच थी, उनकी दूरदृष्टि, ये आलू का क्षेत्र है और यहाँ पहले उसी समय में उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए मंत्री को बुला करके उद्घाटन शिलान्यास करवाने का काम किया। तो ये उनकी दूरदृष्टि थी। यहाँ के लोगों की चिंता व्याप जो थी, लोगों की कठिनाई, आवागमन की असुविधा को देखते हुए त्रिवेणीगंज को अनुमंडल बनाने का काम किया। और त्रिवेणीगंज जो कोई राजस्व गांव नहीं है, त्रिवेणीगंज नाम का कोई गांव नहीं है, लेकिन त्रिवेणीगंज को त्रिवेणीगंज स्थापित करने का काम अगर किया कोई तो अनूप बाबू ने। क्या त्रिवेणीगंज कोई राजस्व गांव है? तो आपने सुना आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश यादव को, वही अनूप बाबू के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनको सुनते हैं। तो अनूप बाबू का सपना था कि पूरे प्रदेश में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में कोई निरक्षर नहीं रहे, सभी साक्षर हो जाए। इसके लिए वो बराबर प्रयत्नशील रहते थे और अपने भ्रमण कार्यक्रम में टोला और मोहल्ला में जब ठहरते थे, रास्ते में विश्राम करते थे, तो लोगों को एक जगह बैठा करके समझाते भी थे और आम सभा में भी बोलते थे। समाज के वंचित वर्गों को पिछले पौधान पर जो है खड़ा, उसको आगे लाने के लिए हमेशा वो सोचते थे, लेकिन पूरा सपना उनका साकार नहीं हो पाया। तब तक 100 वर्ष की अवधि पूरा करके वो संसार से विदा हो गए। तो आपने भी सुना, उन्होंने भी कहा कि अनूप बाबू का सपना था कि शिक्षित समाज हो। अनूप बाबू के बारे में क्या कहते हैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर यादव प्रसाद यादव, आइए उनको सुनते हैं। सबसे बड़ी चीज है, जब ये अनूप बाबू का स्मरण आता है, जो महाविद्यालय का नाम अनूप लाल यादव महाविद्यालय है, उनका ही सोच था, उनका ये असली सोच था कि गरीब एरिया में महाविद्यालय खुले और खोले भी, और दबे कुचले आदमी को शिक्षा मिले और अच्छा शिक्षा मिले। उनके इस सोच को हम स्मरण कर उसी के अनुरूप महाविद्यालय का विकास कर रहे हैं। यहाँ के गरीब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, अच्छी शिक्षा मिले, उसकी व्यवस्था महाविद्यालय में है और आगे होता रहेगा। सर, स्मारिका की बात कही गई, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, स्मारिका उनका जो अभी जो प्रपोजल आया पहले से भी बन रहा था, अगले जो उनका पुण्यतिथि होगा उसमें उनका विमोचन होना ही है स्मारिका का। तो आपने डॉक्टर प्रोफेसर यादव प्रसाद यादव को सुना, उन्होंने कहा कि अनूप बाबू का सपना था कि शिक्षित समाज हो और उनके जो पथ चिन्हों पे वो चलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज में जो बेटियां हैं वो पढ़ सके और आगे
बढ़ सके। आपने तमाम लोगों को सुना, लेकिन राजनीतिक जो लोग हैं, स्थानीय जो समाज सेवी हैं, वो क्या कहते हैं, हम बात करेंगे शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी से। शत्रुघ्न जी, आज आपने भी अनु बाबू के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया है, क्या कुछ कहेंगे अनु बाबू के बारे में? अनूप बाबू यहाँ के विकास पुरुष थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 के आंदोलन में भी वो थे। निश्चित तौर पर वो 1977 में जब वो लोक निर्माण मंत्री बने, उस समय उसकी बहुत ज्यादा विकास हुआ सुपौल जिला का। जदिया, त्रिवेणीगंज, सुपौल से सिंहेश्वर, हरदी होते हुए कई कार्यों को उन्होंने किया। और 1979 में त्रिवेणीगंज में अनुपलाल यादव महाविद्यालय की स्थापना हुई। और वो अनु बाबू के द्वारा जो किए गए कार्य लोगों ने खूब सराहा है। आप कितना मानते हैं अनु बाबू ने कितना काम किया समाज के लिए? अनूप बाबू जिस कम संसाधन में इतना विकास किए, उस समय में संसाधन की भी कमी थी। उसके बाद भी त्रिवेणी का काफी उत्तरोत्तर विकास हुआ। अनुमंडल की स्थापना भी हुई, उनमें भी उसका योगदान है। मान सकते हैं कि राजनीतिक करियर में और सामाजिक करियर में अनु बाबू ने जो काम किया वो अब संभव नहीं दूसरों के लिए कर पाना। नहीं, अभी तो अविस्मरणीय है। अच्छा काम किया है। तो आपने तमाम लोगों को सुना। इन लोगों का भी कहना है कि अनु बाबू के द्वारा किए गए कार्य काफी सराहनीय है और उन्होंने जो काम किया समाज के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे।